टाइटल है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, जैसे आत्मा बिंदी तो बाप भी बिंदी है। इसकी बाबा ने प्रैक्टिस कराई। और मैं आत्मा बिंदु हूँ और बिंदु बाप की संतान हूँ। बाबा ने कहा ये आपको नशा होना चाहिए। मैं आत्मा बिंदु रूप जैसे ही बैठने का अभ्यास बाबा कहते बढ़ाते रहोगे तो उतना ही स्नेह बढ़ता रहेगा बाबा के साथ। बाबा ने कहा इस रूप में बैठने की एक दो सेकंड की नहीं बात, अगर इस रूप में बैठोगे ना तो घंटों ही बैठ सकते हो और इसी अवस्था का रस ले सकते हो घंटों ही। बाबा ने कहा इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बाबा ने कहा अब मुरली पढ़ते हैं विस्तार से। 24 जुलाई 69 की मुरली है, बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो, अनुभव करें हम किसके सामने बैठे हैं और क्या होकर बैठे हो। बाबा ने कहा क्या होकर बैठे हो। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप सामने आए। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ। बिंदी कितना छोटी होता है, बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतना छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है क्या। बाप तो बच्चों के सामने ही दूर नहीं, बाप तो बच्चे के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीजों को भूल जाते हैं। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। बाबा ने कहा जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना तो तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। बाबा ने कहा अगर बच्चे इस बिंदी को ही भूल जाएंगे तो किस आधार पर चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। बाबा ने कहा तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। बाबा पूछ रहे हैं कि आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं प्रैक्टिस करें बिंदु रूप की। देखें अपने को, अपने मस्तक के बीच में बिंदु स्वरूप की कुछ सेकंड। मैं आत्मा हूँ तो इसमें तो भूलने की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा ने कहा आगे जैसे ही मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। बाबा ने कहा हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं। बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी रह सकते हैं क्या। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं। यह पहली पहली बात है जो तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तो तभी उनको फिर शरीर को भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते। जब उनको बुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाबा कह रहे हैं अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे सभी सामने किसको देखें, आत्माओं के बाप को।
इस स्थिति में रहने से व्यक्ति से न्यारे होकर व्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता। बाबा कह रहे हैं बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इस अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। अनुभव करें सब हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही ले जाएंगे। सब इकट्ठा चलने ही हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं। देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, अब सेकंड मुरली है हमारी 28/6/69 की मुरली। ये मुरली बाबा ने संतरी दादी के तन द्वारा चलाई। इसका टाइटल है मदद लेने का साधन है हिम्मत। मदद लेने का आधार है हिम्मत। इसमें बाबा ने कहा बच्चों को इसमें बाबा बच्चों को रत्नों के रूप में, नयनों के नूर के रूप में और रूए गुलाब के रूप में देख रहे हैं। आज बाबा बिना बुलाए कह रहे हैं बाबा आज बाबा बिना बुलाए बच्चों को सजाने आए हैं। बाबा राखी के बंधन और उसका रहस्य भी बता रहे हैं। राखी के बंधन का क्या रहस्य है बता रहे हैं। बाबा ने बच्चों की थकावट का कारण भी बताया कि अपने को रूए गुलाब नहीं समझते। रूह समझे तो देह से न्यारा प्यारा रहे, इसलिए थकावट हो जाती है। अब मुरली पढ़ते हैं डिटेल से। मुरली का टाइटल है मदद लेने का साधन है हिम्मत। संती दादी के तन द्वारा। आज बाबा छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। रूहानी बच्चों से सुमुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे ये रत्न है। नयनों के नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब शायद इससे खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेद है क्या। बाबा कह रहे हैं इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेद है क्या। बाप का विश्वास है क्या। निश्चय है, सोचें सभी। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। काम पर जाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं बाबा को जब काम पड़ता है, काम पर जाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को सभी ऐसा फूल समझते हैं। देखें सभी अपने आप को जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हरेक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है। तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी तो जो उठाते हैं तो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है। बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है।
बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब नहीं समझते हैं। रूहे रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। बाबा कह रहे हैं अपने को रूहे गुलाब नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हैं। जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद बाप दे ही रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है बाबा कह रहे हैं, यही गुंजाइश प्रश्न में भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? बाबा कह रहे बाबा इच्छा से रहित है, न्यारे हैं, फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी बच्चों रह, आप सभी इच्छा रहित बने हो तो बाप को इच्छा हुई। बाबा कह रहे हैं आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप को भी इच्छा पूरी की तो अब बच्चों की भी अब बच्चों कभी कर रहे हैं। इसको ही राजू रा, रमजबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर भी फिर कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चे की क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिरमौर को कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। बाबा हमें सिरमौर कह रहे हैं, न सच रहे हैं अपने आप को सिरमौर। बाबा माथे सिर का ताज बता रहे हैं सिरमौर। सिरमौर को कभी सिर पर बिठाना पड़ता है। बच्चों को खुशी दिलानी पड़ होती है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धर्त पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। आज के दिन तो बाबा कहते हैं विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, जो हमें ताज तख्त मिलने वाला है, नजर उस पर हो। बाबा कह रहे हैं सिर्फ कहने तक ही नहीं, हम तो यह बनेंगे। बाबा कहते सिर्फ कहने तक ही नहीं, हम तो यह बनेंगे, पक्का निश्चय होना चाहिए। परंतु अभी तो करने तक की धारणा रखनी है। परंतु अभी तो करने तक की धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं? बाबा कह रहे हैं ये देखो लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नैन नीचे ऊपर करते हैं। वैसी चलन हो, हमें वैसी चलन बनानी, लक्ष्मी नारायण जैसी चलन बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं वैसी चलन हो, तभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नैन ऊपर करोगे तो देवाभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नम्रता मनुष्यों के नैन नीचे कर देती है, नम्रता मनुष्यों के नैन नीचे कर देती है। हर एक को अपने अपने को सजाना है। सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा ने कहा जो लक्ष्य जो मिल रहा है वैसे ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा बच्चे तो यहाँ पर बैठे हैं, प्रिंस बन गए हैं। बाबा को बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहां मिलने हैं। बाबा कहने बाबा को बैगरी टोली तो भूल गई, वैभव तो वहां मिलने हैं। कहाँ? सतयुग में संगम पर बैगरी टोली की याद पड़ती है। वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है। बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। क्या खिला रहे हैं बाबा? सिंधी हलवा खिलाया। सिंधी हलवा। दीदी सर्विस पूरी करके आई है, सब ठीक थे, कायदेशीर चल रहा है सब? बाबा दीदी से पूछ रहे हैं कायदेशीर चल रहा है सब?
डरने की कोई बात नहीं है, समय की बलिहारी है। बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात पर करना है। समय को देकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, सुहा कर देना है। यह तो हमेशा कायम ही रहना है। यह तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी है। यह है शिव बाबा का भंडारा। यह तो अविनाशी, यह है शिव बाबा का भंडारा। भरपूर काल कंटक दूर दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे। सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरदेशी होनी चाहिए। दूरदेशी करने के लिए ताज तक तो दे ही दिया है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी परिवार का। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। सभी सभी के पास आया होगा ब्रेकआउट रूम। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। बाबा ने बोला कि इतनी जवाबदारी कैसे रमजू से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों की भी पूरी करें। इसको ही रांझू रमजबाज कहा जाता है। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने बिंदु रूप में स्थित होने का पूरा अभ्यास बहुत अच्छी तरह बताया कि अब हम बिंदु रूप में स्थित होंगे। कैसे स्थित हो सकते हैं? बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। जितना हम बिंदु बाप को याद करेंगे उतना स्नेह की अनुभूति होगी। और बिंदु बाप को याद करने के लिए हमें स्वयं को बिंदु बन याद की यात्रा में खो जाना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। इस स्थिति में बार बार आने से हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हैं और बाप की याद में खोकर स्वयं को
संपूर्ण बना दो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बोला कि जो चीज आपको उसमें स्थित होने में आपको टाइम क्यों लगता है या आप भूल क्यों जाते हो, तो जैसे मैं बिंदु हूँ तो उसी में टिकने में मुझे टाइम क्यों लगे या उसी को मैं भूल कैसे सकती हूँ, क्योंकि यही तो आधार है और इसी से मैं सर्व संबंधों से डिटैच हो सकती हूँ। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, यही आधार है। तो इसलिए ये बिंदु रूप की प्रैक्टिस को जितना जितना बढ़ाती जाऊंगी उतना उतना इसमें सशक्त होती जाऊंगी। सारा काम अभ्यास का ही है। और जैसे बाबा ने बोला कि मैं कर्म करने के लिए, माना अपना परिचय देने के लिए शरीर धारण करता हूँ, आप भी केवल अपना कर्म करने के लिए ही उस अव्यक्त स्थिति में या साकार स्थिति में आए, अदरवाइज बिंदु रूप में ही टिके रहें। तो इसी से ये आपके जो पेपर आएंगे वो सारे इसी से सहजता से ही पार हो जाएंगे। ओम शांति। जी, कैसे करेंगे हम अभ्यास बिंदु रूप का, क्योंकि बिंदु रूप में लंबे समय तक टिकना। जैसे दीदी इसके लिए हम जैसे बाबा ने मुरलियों में ही बताया है कि जब हम अपनी बुद्धि को एक पावरफुल स्टॉप लगाना शुरू करते हैं, अपने किसी भी संकल्पों के विस्तार से उसको संकीर्ण करते हैं। कर्म करते हुए अवक्त स्थिति में रहना है या साकार स्थिति में, मगर बिंदु रूप में आने के अभ्यास के लिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों को संकीर्ण करना है। पावरफुल स्टॉपेज लगाना आना चाहिए कि डिटैच होने के लिए मुझे ये याद रखना होगा कि मैं असली में कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। इस तरह से मोल्ड कहाँ करना है वो हमें आना चाहिए। अपने संकल्पों को किस ओर मोड़ना है, तो जितना हमारे पास स्टॉक जमा होगा उतना इसका अभ्यास भी लंबे समय तक चलता जाएगा। स्टॉक जमा करने के लिए हमारा मनन चिंतन का एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो बाबा ज्ञान मुरलियों में बताते हैं उसका कोई पॉइंट लेके उसका मनन चिंतन करना, फिर उसी आधार पे अपने आप को संकल्पों को स्टॉप लगाना, ब्रेक लगाना आ जाएगा और उसको किस ओर मोड़ना है। जैसे कि बहुत मैं जो अभ्यास करती हूँ उसके लिए मैं ये देखती हूँ कि जब मैं ऐसे बोलती हूँ मैं कौन, मेरा कौन, मुझे करना क्या है, इन 3 वर्ड्स में ही मैं 1 घंटा भी लगा सकती हूँ, 4 घंटे भी लगा सकती हूँ और 4 मिनट भी लगा सकती हूँ। मैं कौन में कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा कौन, मेरा बाप शांति का सागर। और मुझे करना क्या है, मुझे हर स्थिति में परिस्थिति में दूसरों को शांति का ही अनुभव करवाना है और उसमें डिटेल में अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कैसे शांति का अनुभव करवाना है वो डिटेल में हम अपना मंथन से कर सकते हैं। ओम शांति। जी, और क्या समझा? तो बाबा ने बताया पहली मुरली में कि हम सबको ये नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूँ। तो इस तरह से हमें हर कर्म में न्यारा प्यारा होकर रहना है। तो ये पहली मुरली का सार था कि हमें बाबा हमारे साथ हैं और हमें अपने साथ लेके ही जाएंगे। अभी जो दूसरी मुरली जो चली उसमें क्या समझा, कोई बताएगा? क्या बताया था बाबा ने? हिम्मत की बाबा ने बात की है। बाबा ने हम बच्चों को क्या टाइटल दिया है? सभी को सुनाई दे रहा है?
जी दीदी सुनाई दे रहा है। रूहे गुलाब का टाइटल दिया है बाबा ने। जी। जी, और कोई बताएगा? सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। बाबा ने और क्या बताया इस मुरली में? बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को थकावट क्यों फील होती है, और फिर बाबा ने इसका उत्तर भी दिया है। हम सभी ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, किसी को काफ़ी समय भी होगा, फिर थकावट महसूस होने लगती है धीरे धीरे। वही रूल्स, वही हमें श्रीमत की पालना करनी है, और घर भी संभालना है, कोई जॉब वाले हैं जॉब भी करना है, लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस रखना है, तो फिर धीरे धीरे कई बार थकावट फील होती है। तो बाबा ने कहा क्यों होती है थकावट? कोई और बताएगा? सभी शेयर कीजिए। सभी अनम्यूट कर पा ओम रहे हैं? शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए भाई जी। जी, जैसे बाबा कई बार बोलते हैं ना कि हिम्मत कैसे आएगी। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी ये बात बताई ना, हिम्मत लेने का साधन, मदद लेने का साधन है हिम्मत। तो देखो बाबा आज हमसे जो मिलने आते हैं, क्यों मिलने आते हैं? क्योंकि बिना बुलाए भगवान, बाबा बोल रहे हैं ना कि हम मिलने के लिए आते हैं। तो नैनों के नूर है। तो ये बाबा का टाइटल कितना अच्छा है कि भगवान के नैनों के रूप नूर हम हैं। कभी कभी हम स्वयं का सम्मान भूल जाते हैं ना, ये सम्मान सदा याद रखना कि मैं कौन हूँ, नैनों का नूर हूँ। आज पूरे दिन भर में भगवान के नैनों के नूर बनकर रहना, ठीक है ना। और सभी क्या करना, अपना एक एक पॉइंट शेयर करना। देखो हम ये ब्रेकआउट रूम क्यों क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि सभी को बोलने का चांस मिले। तो अपने मुख से कम से कम एक तो ज्ञान रत्न निकाले, ताकि आपका भी बोलने का चांस मिले। क्योंकि यहाँ तो अब आपको केवल सुनना ही है, तो हम यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बोलने के लिए चांस मिल रहा है। तो सभी अपना माइक अनम्यूट करके एक एक पॉइंट शेयर करना, ठीक है ना। डायरेक्ट हैंड रेज करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये सब ब्रेकआउट रूम में आप बोल सकते हैं कि आपको क्या लगा, भले बिंदु रूप की अवस्था हो या हिम्मत लेने का साधक मदद, दोनों मुरलियों से क्या लगा। बाबा ने कहा ना, आज घंटों तक हम बिंदु रूप की स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं। वैसे ऐसे क्या आपने कभी प्रैक्टिस किया है क्या कि आधा घंटा 1 घंटा पूरा बिंदु रूप में स्थित हो गए? सर वो रसनाएं बाबा से ले, क्योंकि बाबा हमें केवल मुरली चलाते हैं तो केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली हम कभी बैठे हैं क्या? तो ऐसे ऐसे अनुभव करना, क्योंकि बाबा की मुरली केवल थ्योरेटिकल नहीं है। हाँ, बाबा ने बताया ना बिंदु रूप बिंदु है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली उसका अभ्यास करना है, ठीक है ना। जी दीदी हाँ मैं जी आंसर बोलिए। ओम शांति। हाँ, बिंदु रूप में स्थित होने के लिए जैसे बाबा के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं, और पुरानी दुनिया, बाबा हमेशा कहते हैं पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने शरीर को भूलो। तो वो भी हम करें और बाबा के साथ ज्यादा जुड़े, तो चिंतन भी ऐसे ही करते रहे, तो बिंदु रूप ऑटोमेटिकली वो खींच लेते हैं बाबा, और उस समय इतना शांत फील हो जाता है। और वो उस स्थिति में अगर ज्यादा समय तक अगर हम वैसे ही स्थित रहे, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, शांत एकदम, और उस समय के अनुभव के बाद बाकी सारे काम भी इतने इजी हो जाते हैं, और उस अनुभव का वो जो रस होता है वो बार बार हम खींचता है,
और उस खींच से हम इशारे से न्यारा बनते जाते हैं। तो ये अनुभव बहुत अच्छा फील होता है और उसको बार-बार अनुभव करने का बहुत प्यास रहती है। ओम शांति। जी शांति। अ, जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे जो है वो बाबा के रूही गुलाब हैं, तो बाबा ने बोला कि अगर आपको मदद लेनी है तो इसके लिए बाप पर निश्चय भी होना चाहिए। बाप के निश्चय होने के लिए जो हमें प्राप्तियां हुई हैं वो स्मृति में भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे निश्चय और बढ़ता है। एक होता है विश्वास और एक होता है निश्चय। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि एक हम होता है कि हाँ दुनिया मान रही है या भगवान को मानना चाहिए इसलिए मान रहे हैं या इसलिए याद कर रहे हैं, या फिर उसके साथ पूरे संबंध का निश्चय है। क्योंकि जैसे अगर मेरे पापा डीसी हों तो मुझे पता होता है कि हाँ मुझे किस चीज की सेफ्टी है, मुझे मदद मिल जाएगी। तो उसी निश्चय को मैंने मतलब माना संबंध को उतना स्ट्रॉन्ग किया है, मैं उस संबंध को फील करते करते उसको यूज में भी लेके आती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हाँ वो मेरा बाप है। अगर वो सच में बाप हो या वो स्वयं परमात्मा है इस बात का निश्चय हो, तो मैं उसको फुली यूज करूंगी, अपने ऊपर भार नहीं लूंगी। बट बाबा बोलते बच्चे अपने ऊपर भार ले लेते हैं या संबंध को भूल जाते हैं, निश्चय नहीं होता, हो सकता उसका आधार निश्चय की कमी है। तो उन सब चीजों के आधार पे बाबा ने बोला कि तुम्हें अपने संबंध के ऊपर पूरा फेथ करते हुए बाबा को यूज करना है। क्योंकि जैसे बाबा बोले कि थकावट फील होती है, वो इसीलिए कि हम बाप को भूल जाते हैं कि बाप है कौन। अगर बाप की पावर में कमी है तो भी हम बाप को नहीं सौंप रहे, या हमें अपने संबंध पर पूरा यकीन नहीं है तभी हम बाप पर नहीं सौंप रहे, खुद उस भार को ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें रूह रूह बनना है, माना देह से न्यारी होके अपनी आत्मिक स्थिति में आना है और न्यारा प्यारा बनकर बाप को ही समर्पित करते जाना है, भले वो अपना बोझ क्यों ना हो। ओम शांति। जी बीना बहन जी आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलना है भाई जी। ओम शांति। मुझे ये बोलना है कि जैसे बाबा की याद में हम घूमते हैं या एक एक घंटा हमें बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। उसमें हम ये करते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो कभी कंपेनियन के रूप में हाथ पकड़ के चलते हैं बाबा, और कभी ऐसा लगता है छत्र छाया के रूप में पूरा हमारे ऊपर बाबा है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा से प्यार और निश्चय को प्रैक्टिकल में जब हम लाते हैं तो ही हम उसको महसूस कर सकते हैं, और ऐसा मैं हमेशा वॉक में महसूस करती हूँ। और मुझे भाई एक भी जरा भी थकान नहीं होती और कुछ भी नहीं होता, और ऐसा एक घंटा ऐसा बीत जाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अपना अनुभव मैं बता रही हूँ। ओम शांति। दी ओम शांति। ओम शांति। जी 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 मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा भाई, जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था ना कि बाबा से स्नेह होगा तो आपकी सच्ची लगन जागेगी। तो कभी कभी तो बाबा पे स्नेह हो जाता है, निश्चय आता है तो लगता है कि बाबा ही है, बाबा ही है। लेकिन कभी कभी ये स्नेह डगमग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बाबा के साथ? ये स्नेह डगमग क्यों हो जाता है? क्यों हमारी स्थिति इनबैलेंस्ड हो जाती है कि हम अपने स्वमान से नीचे उतर आते हैं, और हमारा जो है व्यवहार और घर में भी जैसे छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं, तो उससे हमारी स्थिति जो है डगमग हो जाती है। किसी ने थोड़ा बहुत कह दिया, घर में कुछ बात हो गई तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। तो हम अपने सामान की सीट से नीचे उतर आते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? उस समय में बाबा से स्नेह क्यों नहीं रह पाता है? ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बाबा से स्नेह का मतलब क्या हुआ? जी जी देखो ये सही क्वेश्चन है। मैं कई बार सभी के सामने भी एक परीक्षा आती है, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, साकार मुरली में भी कहा
जितना जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे ना, उतना ही तूफान माया के स्वप्न आदि आएंगे। हम्म, तो अब ने ये क्यों कहा है? देखो, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि हमारी मूर्ति बनने वाली है, 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करने वाले है। ऐसे भगवान हमको ये नहीं दे रहा है कि बड़ी बड़ी एग्जाम होते हैं ना, एमपीएससी यूपीएससी, आपने देखा हो, या बड़े बड़े डॉक्टर लोग कितने रातों रात, वो रात को भी दिन बनाते हैं, इतने घंटे स्टडी करते हैं, तभी जाकर वो अल्पकाल के लिए उनको कुछ मिलता है। और हमको तो भगवान 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आए हैं, तो थोड़ा तो कुछ सहन करना पड़ेगा ना। देखो, यहाँ पे सहनशीलता की मेन बात है, क्योंकि जितना हम सहन करेंगे उतना, और दूसरी बात क्या है, केवल सहन नहीं करना, उसके साथ साथ हमें चिंतन को बढ़ाना है। ये अव्यक्त मुरली हम क्यों सुन रहे हैं? साकार मुरली भी सुनते, अव्यक्त भी सुनते, इसलिए भले ना केवल सुनना नहीं है, एक एक बात को धारण करना है, चिंतन करके। इसके लिए प्रॉब्लम तो आएंगे, देखो घर में आएंगे, बाबा के निश्चय के पेपर आएंगे, स्नेह के प्रति पेपर आएंगे, लेकिन पेपर में पास होने के लिए ये बाबा ड्रिल बताते हैं, ये बताते हैं, इसका कारण क्या है? ये स्वयं स्वयं को उमंग उत्साह दे दो, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सभी अभ्यास करना। ऐसा नहीं आपके लिए बोल रहे, हाँ सभी जी, के हाँ लिए जी। है हाँ, क्योंकि ना कि कुछ भी हमारी परिस्थिति घर में थोड़ी सी भी आई तो हम लोग बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। फिर वो इसका अवस्था से इसका सुधरते सुधरते इसका बहुत टाइम कारण है, लग जाता है। इसका इसका कारण है कि इसके ऊपर आप एकांत में बैठकर चिंतन करना कि क्यों हमारी अवस्था डाउन है। छोटी सी बात होगी, अरे मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकती, हाँ, क्यों नहीं लगा सकते? मतलब और घर में व्यर्थ थोड़ा कुछ चिंतन आपने, चलने लगेगा फिर। हाँ, थोड़ा आपको कुछ बोला कि आप ऐसे हो, आप पागल हो, ये हो, तो आप हम्म, भड़क गए, आपका चेहरा ही बदल गया, अभी अभी खुशी में, अभी हम्म, अभी आप बोल बहुत दुखी हो गए। क्यों? अरे हम्म। आपको उसने कुछ बोला तो आप दुखी हो गए, इसका मतलब है कि आपको नहीं उसने, भाई जी, मतलब अपने लिए तो कुछ नहीं कोई कहता है, वो अपने ही घर की समस्याएं बताने लगते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो रहा जी, है वैसा हो रहा है, तो उससे हमारी स्थिति जो है वो डगमग होने लगती है। तो उस समय देखो में क्या लोगों का काम है बोलना, और हमें क्या करना है, हम्म, सीरियसली नहीं लेना है। हम्म, देखो, बाबा की मुरली को सीरियसली लेना है, बाबा की बातों को सीरियसली, हम्म, बाकी जो भी बातें है ना, बहुत हल्के रूप से। ऐसे नहीं कि आपको कोई बोले, अरे आपको ये हो रहा है, ओके ओके ठीक है, आप ही हमारे बहुत अ, मदद करते हो, ऐसे बोल के उसको ना थोड़ा सा लाइट लेना है, खुशी खुशी से लेना है। इसका कारण मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो बात का आप जितना लाइटली लेंगे ना, उतनी आपको शक्ति मिलेगी। अच्छा। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, घर के बारे में ये बोलेंगे, आप ऐसे हो, ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, आप ऐसे सफेद ड्रेस पहनते हो, ये भाई जी हो। अपने घर की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मेरे घर में बहू ऐसी, बेटा ऐसा, ऐसे ऐसे, वो उस तो तरह की तो बातें शेयर इस करते हैं। इसलिए बोलना कि देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, ये बाबा ने क्यों हमको पता है। हाँ, वो अपना देखो, कूड़ा देना, आप उसके कूड़े को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? ओम शांति। हाँ, जी जी जी, इसलिए तो बाबा ने बताया ना कि इतने सारे हमको काम दिए हैं, बिजी रहना। कल भी संडे के बाबा ने मुरली का ना, बिजी रहो, अरे मुझे बहुत काम करना है। हम्म, आपके से सुनने के लिए मैं थोड़े इधर बैठे हो, हम्म, अगर कोई आया आपको दो तीन घंटा आपके साथ बैठ जाए, तो आप बोलेंगे कि अरे बैठ बैठ, मुझे कुछ सुनो, आप इंटरेस्ट ही मत लो। अच्छा, ठीक है। देखो, ये हर एक को अपनी अपनी युक्ति हर एक रचनी है, इसलिए तो बाबा ने अव्यक्त मुरलिया का हमें ये खजाना दे दिया, साकार हम्म, मुरलिया का खजाना हम्म, दे दिया। हम्म, ये हम्म, सब क्यों दे दिया? अरे इतना हम्म, चिंतन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ओके। कल के अव्यक्त मुरली, फिर आज फिर साकार मुरली आएगी, फिर अव्यक्त आएगी, फिर हम्म, इतने सारे बाबा की मुरली की बातें, फिर समय को भी हमें क्या करना है, देखना है ना। हम्म। इसके और लिए अपनी देखो, स्थिति डिस्टर्ब नहीं करनी है। जी जी, अपनी स्थिति के ऊपर बहुत सभी को ध्यान देना है, कुछ भी हो जाए, हम्म, इधर के सेवा भले जाए, हम्म, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। लेकिन स्थिति के ऊपर बहुत ध्यान देना। सेवा करे न करे, कुछ कहा जाए न जाए, लेकिन हाँ जी, अग्रवाल बहन जी बोलिए। थैंक यू भाई जी। जी भाई जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि सच में समय फालतू मिलता ही नहीं है। मतलब जो दिन में
थोड़ा बहुत लेट के भी आराम करते थे, तो उसमें भी लगता था अंदर से कि ये समय व्यर्थ जा रहा है। तो उसमें भी अभी मनन चिंतन के लिए बहुत मटेरियल होता है, और जैसे 2 टाइम सुनती हूँ दोनों क्लासेस, तो उतना ही शक्ति महसूस होती है, थकावट महसूस करने का भी टाइम नहीं लगता, मानो फील याद ही नहीं आता कि है ना, थकावट भी कुछ होती है। और मैं बहन के लिए वो एक ही पॉइंट ऐसे बाबा ने जो टच करवाया कि मूल्यों के आधार पे, थैंक्स बाबा, कि जैसे हम कोई, अगर हमें गुणों और शक्तियों का पूरा परिचय हो, अपने गुणों और शक्तियों का, तो हम वो मौके को भी नहीं वेस्ट कर सकते, जो हमें मौका वो दे रहे हैं कि अपनी बात सुना के, उसमें हम उसको बाबा के ज्ञान के पॉइंट से सुना सकते हैं। भले वो बोर होकर स्वयं चली जाए या सॉल्यूशन लेके चली जाए, माना वो हमसे कुछ लेके गई है। तो जैसे उसने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई, वो वैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है, तो मैं सोचती हूँ बाबा ने ना मुझे सेवा का मौका दिया है। तो मैं उसको बहुत संक्षिप्त में उसको ये कह देती हूँ कि जैसे किसी ने बताया कि हमारे घर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हुए कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप इसमें हमें, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को अपनी कोई शक्ति बढ़ाने का अभी मौका मिला है। इस आत्मा को मुझसे क्या चाहिए? अगर उसको प्रेम चाहिए, उस टाइम पे हीलिंग चाहिए, या उसको मीन्स वो अपने किसी द्वेष से या घृणा से या किसी क्रोध के वश है, तो मैं उस टाइम पे उसको शांति की ज्ञान की पॉइंट्स सुनाऊं, जिससे कि वो शांत हो जाए और अपने घर वालों के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड दे। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे कोई बोल रहा है कि मेरी सासू माँ ना, मुझे कहीं जाना होता है तो बीमार होने का एक्टिंग करती है। तो मैंने उसको बोला कि इसमें भी भला ही है आपका, क्योंकि आपको अपनी सासू माँ का सेवा करने का मौका मिल मिल रहा है। भले वो एक्टिंग कर रही है, जैसे भी कर रही है, आप अपने घर के माहौल को इम्पोर्टेंस दें। भले ही वो एक्टिंग कर रही है, एक दिन उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे साथ कितना प्यार करती है, इसको मैं कितनी प्रायोरिटी लिस्ट में हूँ, तो उस हिसाब से आपके साथ वो जी स्नेह जरूर करेगी। ओम जी जी शांति। तो अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। बहुत अच्छा बताया, सभी ने शेयर किया। तो अभी शेरू भाई जी हम सभी को होमवर्क भी देंगे आज के लिए, और योग भी कराएंगे। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने बिंदु रूप की प्रैक्टिस कराई है हमें, हमें 7 दिन बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु आपकी संतान, और इस नशे में रहना है। जो भी मिले दिन भर में आत्मा, सबको हम बिंदु देखेंगे और बिंदु का अभ्यास करेंगे। बाबा ने ये भी कहा भी रूह समझोगे, रूह नहीं समझते बच्चे तभी खुशबू नहीं फैला सकते। तो अपने को रूह समझो तो रूहानी गुलाब समझे, रूहानी खुशबू फैलानी है। साथ ही हम अपने को आत्मा समझेंगे और दैवी गुणों की खुशबू फैलाएंगे। गुलाब की क्या खासियत होती है? जैसे बदबू लेता है, मिट्टी खाद देता है, मिट्टी खाद डालते हैं ना, वो बदबू होती है उसमें, और फिर क्या खुशबू फैलाता है। हमने किसी में वो गुण भी देखते हैं तो वो भी संभाल लेने हैं, लेकिन हमने खुशबू फैलानी है। साथ आज यही प्रैक्टिस करेंगे रूहानियत की, और बिंदु समझ के अपने आप को बिंदु बाबा के पास जाकर बैठ जाना है। हम अब चलेंगे योग की तरफ। अपने मस्तक के बीच में देखे अपने बिंदु को, ज्योति स्वरूप बिंदु को। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु बाप की संतान, उड़ चलती हूँ अपने देश, बिंदुओं के देश में। देखें अपने आप को परम धाम में, अपने परम पिता परमात्मा बिंदु बाप के सामने। बिंदु बाबा, मैं आत्मा बिंदु, बिंदु बाप की संतान। सर्व संबंध के अनुभव करें, सभी रचनाएं लें। बिंदुओं के देश में मैं आत्मा बिंदु, बिंदु बाप के सामने। बाबा मुझ आत्मा को पिता का, माता का, सर्व संबंधों का अनुभव करवा रहे हैं।
अनुभव करे रसना ले सर्व संबंधों की। शिव माँ, मेरी प्यारी माँ, ठंडी छां, बाबा की ठंडी छां का अनुभव करें, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करें। बाबा हमारी ऐसी माँ है जो हमारी पालना भी करती है, कमी कमजोरियां भी समाती है और हमें हमारे में रूहानी की खुशबू भी भरती है। बाबा हमारा ऐसा पिता है जो हमें 21 जन्मों का वसा देता है। लौकिक में तो हमें 1 जन्म का वसा मिलता है, ये पिता हमारा बिंदु बाप 21 जन्म का वसा देता है। अनुभव करेंगे। भाव से सर्व शक्ति और सर्व गुणों के अनुभव, गुणों की किरणें आते हुए अनुभव करते रहें। बाबा मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। शक्ति और गुणों से भरपूर कर रहे हैं मुझे। अनुभव करें। देखिए जैसे मेरा बिंदु बाप वैसे मैं आत्मा बिंदु, देह का भान भी नहीं है, बिल्कुल देह का भान समाप्त हो गया है। और मेरी स्नेह शक्ति बढ़ती जा रही है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, रूहे गुलाब भव। मैं आत्मा बाबा सर्व शक्ति सर्वगुणों से भरपूर होते हुए, रूहे गुलाब बनते हुए अब आ रही हूँ सुकार लोक अपने कर्म क्षेत्र पर। इस पंच शरीर में विराजमान हो जाए और सारा दिन हम रूहानियत की खुशबू फैलाते रहेंगे। आज जो बाबा से भरी है ऐसे फैलाते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार सारा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शुक्रिया Have a nice बाबा। थैंक यू दीदी, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति दीदी, हैव अ नाइस डे। ओम